कहाँ थे बच्चों? 43 था। ओके गाइज, तो नाउ वी हैव सॉल्विंग दिस क्वेश्चन 44। कौन सा क्वेश्चन बच्चों? 44 नंबर। ध्यान देगा, इस कह रहा है कि एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। आओ देख लेते हैं। बबुआ, एक तो बल्ब है और उस बल्ब को वोल्टेज कितना चाहिए? 220 वोल्ट, ठीक है। और बबुआ उसका सामर्थ्य पावर P बराबर 100 वाट बल्ब का है और जोड़ा किससे गया बाबू? 110 वोल्ट के स्रोत से। तो हमें ये बताना है कि बबुआ बल्ब द्वारा प्रयुक्त शक्ति। अरे शांत रहो बच्चों मेरे, सुनो प्रश्न में क्या कह रहा है हमसे। देखो ध्यान दो, एक बल्ब है तुम्हारे पास, उस बल्ब का सामर्थ्य है 100 वाट। बल्ब का सामर्थ्य कितना भैया? 100 वाट। लुकिंग सो स्मार्ट गाइस। अगेन अगेन यू अगेन ये भी हो जाएगा संडे। अरे सर आप तुम लोग हो जाओगे तो मैं भी हो जाऊंगा। मतलब यहाँ आकर के बैठो तो देखने के बाद लगे कि सब एक ही मतलब एक ही प्रजाति के लगने लगे। नहीं, अपना यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी है भाई। चलो, एक बल्ब है, क्या है बच्चों? उसका सामर्थ्य 100 वाट है और उसको जब 220 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा तब वो 100 वाट जितना काम कर पाएगा, 100 वाट जितनी शक्ति वेस्ट कर पाएगी। देख कितना रहे हो? 110। तब उसका सामर्थ्य कितना रहेगा? तो मतलब कितना ऊर्जा वो वेस्ट कर पाएगा, कितने टाइम, हमको यही बताना है। हाँ बता देते। सबसे पहले आप बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर लो। बल्ब का प्रतिरोध कैपिटल R बराबर 20 स्क्वायर बटे, ये चीज पता है। अच्छा, इसको मैं फर्स्ट स्टेज के नाते इसको मैं V1 P1 कर लेता हूँ, इसको V2, तो ये R1 आएगा, ठीक है। R1 बराबर V1 का स्क्वायर 220 गुणे 220 बटे P1 का मान कैंसिल करोगे तो आ जाएगा R1 बराबर बच्चों 484, ठीक है। ये आ गया आपका 484 ओम, है ना। ये आपके बल्ब का प्रतिरोध है। अब उसको कितना वोल्टेज दे रहे हो आप? 110। अतः सामर्थ्य, अतः बल्ब का सामर्थ्य, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो शिवम, मान लो तुम 4 मुर्गी एक टाइम में 8, 9, 12, 15 अंडे और 16, 17 रोटियां खाते हो, तब कितना काम कर पाते हैं? 4 कोना गोड़ पाते हैं, ठीक, ऐसे मान लो। यस सर, आई एम ऑलवेज। और अब भाई दबे इनकी ये खुराक घटा करके कम कर दी जाए। जहाँ 4 मुर्गी खाते थे वहाँ खाली 1 टेंगड़ी दी जाए, टेंगड़ी, है ना। तो सर जी ऐसा हो जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा। हाँ, तो मतलब कहने का वही है। और आधा अंडा दे दिया जाए और रोटी का ऊपर वाला छिलका दे दिया जाए। अब बताओ इनके कार्य करने की शक्ति और क्षमता वही रहेगी जो पहले थी? चेंज हो जाएगी ना। यहाँ भी वही हो रहा है। बल्ब को सामर्थ्य जब 220 वाट का मिलता था, वोल्ट का मिलता था, तब 100 वाट का काम करता था। अब मिल रहा है 110, तो काम कितना करेगा वही बताना है। तो P बराबर बच्चों V2 बटे V2 का स्क्वायर बटे R1 में R1 क्या करना, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो P बराबर बच्चों V का मान कितना? 110 गुणे बटे R का मान 400। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख लेते बच्चों, 11 गुणे 100 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 22 गुणे 11 दूनी 25 चौके P बराबर 25 वाट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बच्चों 45 देखें। 45 नंबर में कह रहा है 60 वाट 30 वाट के बल्ब है, 90 वोल्ट के सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, प्रतिरोध का मान बताओ। चलो आओ जो देख लेते हैं। भैया 2 बल्ब है, एक यहाँ है, ठीक है, और श्रेणी क्रम में बच्चों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ दिया गया है। और ये
सप्लाई जोड़ा गया है 90 वोल्ट का, 90 वोल्ट की सप्लाई जोड़ी है। पहले का सामर्थ्य है 60 वाट, दूसरे का है 30 वाट। हमको बताना है कि जुड़े प्रतिरोध का मान कितना है। जुड़े प्रतिरोध का मतलब तुल्य प्रतिरोध से तुल्य प्रतिरोध बताना अपने को। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे पता चले भाई? तुल्य प्रतिरोध के लिए सबसे पहले आप जरा समझे, यहाँ पे कहानी समझेंगे। क्या आपको पता है कि इसका और इसका अलग अलग वोल्टेज कितना है? अगर वोल्टेज पता चल जाए तो आप ये काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? वोल्टेज पता चल गया तो देखो रेजिस्टेंस निकाला, कहाँ कठिन बात है, यहाँ से सीधा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि धारा का मान पता कर लें। क्यों धारा पता कर ले? धारा पता करते ही तुम्हें ये मान पता चल जाएगा कि इन दोनों का वोल्टेज कितना है। समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले धारा पता करो। क्या पता करो भैया? धारा। तो पहले इस संयोजन की धारा निकाल लो। तो अच्छा, धारा भी नहीं निकालो, अरे नहीं, तो समझ नहीं रहा। इसमें कह रहा है ना कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का मान बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपने को करना होगा कि P1 बराबर 60 वाट, P2 बराबर 30 वाट और टोटल वोल्टेज V बराबर 90 वोल्ट। तो सबसे पहले धारा निकालें, पर निकलेगा कैसे? कहाँ 30 वोल्ट? अच्छा सॉरी 90 वाट 30 बल्ब के 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई से जड़ाने के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। चलिए, ये गलती हो गई मुझसे, देखो ये प्रश्न गलत हो गया। देखो 60 वाट का बल्ब बच्चों, यानी P1 बराबर 60 वाट और इसका वोल्टेज दे रखा है 30 वोल्ट, तो V बराबर 30 वोल्ट। वो मुझे लगा दूसरा बल्ब का पावर दिया। एंड 90 वोल्ट की सप्लाई पर जोड़ा गया है। ठीक है, तो V डैश बराबर 90 वोल्ट। चलो, और कह रहा देखो 90 वोल्ट की सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान बताओ। चलो देखो ध्यान से, ये एक बल्ब है, क्या भैया? इसका वोल्टेज, इसको 60 वाट का ये बल्ब है। अपने पूरे वाट तक ये काम करने के लिए, 60 वाट तक काम करने के लिए इसको कितना वोल्टेज चाहिए? लगाए कितना? मतलब परखच्चे उड़ेंगे बल्ब के, दग जाएगा बल्ब। तो अब क्या कर रहे हैं? बल्ब को न दगने देने के लिए हम उसका वोल्टेज बांटना चाह रहे हैं। बांटेंगे कैसे? श्रेणी क्रम में को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहा है श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया? रेजिस्टेंस, है ना। हमको इसी रेजिस्टेंस R का मान पता करना है। ठीक है, तो देखो 90 वोल्ट की पूरी सप्लाई है। ठीक है, और इस बल्ब के बारे में तुमको सारा डाटा पता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें बहने वाली धारा निकालो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले धारा निकाल लेते हैं। कैसे? P बराबर ऐसे R इज इक्वल टू P बटे V स्क्वायर बटे P से। यहाँ से चलो बल्ब का प्रतिरोध मिल जाए। क्या मिल जाए बच्चों? बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध पहले ये निकाल दो। ठीक है, क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बल्ब का प्रतिरोध इस नाते निकाला जा रहा है ताकि इसका प्रतिरोध और उसका प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ करके टोटल वोल्टेज से आप लोग R का मान निकाल लें। समझ में? तो इसके नाते बल्ब का प्रतिरोध R डैश बराबर, यहाँ देखिए बच्चों, V स्क्वायर का मान 30 गुणे बटे पावर 30 दूनी R डैश बराबर 15। ये बल्ब का प्रतिरोध मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? बल्ब का प्रतिरोध मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद हमको कैपिटल R का मान चाहिए, तो संयोजन में प्रवाहित धारा निकाल देते हैं। संयोजन में धारा, देखो बाबू पूरा 90 वोल्ट लगाए हो ना, तो बल्ब को अपना 30 वोल्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसका सामर्थ्य कितना है? 30। तो P बराबर भैया VI से, यहाँ से चलो तो बाबू P का मान कितना है बल्ब का? 60। V का मान कितना है? 30 इंटू I फाइंड आउट करेंगे तो I बराबर आ जाएगा 60 बटे 30, मतलब 2 एम्पियर। धारा का मान मिल गया। अब आपको ये R और ये R दिख रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चलो देखो R डैश तथा R
श्रेणी क्रम में है, क्रम में है, अतः I बराबर V बटे R से, ठीक। I बराबर टोटल वोल्टेज लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, धारा तो वही बहेगा सब में। I के जगह पे बच्चों 2 बराबर V डैश के स्थान पे 90, R डैश के स्थान पे देखो बल्ब का प्रतिरोध प्लस R हो जाएगा 15 दूनी प्लस बराबर 2R बराबर 90 माइनस बट्टी, यहाँ से R बराबर कितना बचेगा 60 बटे 2, R बराबर ये आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस का मान। उसके बाद अगला देखो बाबू 46 नंबर, हाँ 46 में कह रहा है बाबू 220 वोल्ट 500 वाट के 2 बल्ब हैं। चलो पहला बल्ब दूसरा बल्ब और ये श्रेणी क्रम में लगे हैं और इनको सप्लाई दी जाती है 110 वोल्ट की। कितनी भैया 110 वोल्ट की। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी, मतलब पावर निकालना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई। अच्छा दोनों का मान दिया, पहले बल्ब का P1, पहले बल्ब का सामर्थ्य दिया है P1 बराबर P2 500 वाट। दोनों बल्बों का सामर्थ्य एक समान है ना, तो 500 वाट हो जाएगा। एंड V1 बराबर V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 220 वोल्ट एंड मेन सप्लाई V बराबर हो जाएगा 110। हमको परिपथ में कितनी शक्ति वेस्ट हो रही है यही पता करना है। उसके लिए क्या करें, परिपथ का वोल्टेज ले लें, परिपथ का रेजिस्टेंस ले लें, परिपथ में शक्ति आ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले परिपथ का आप क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या करेंगे भैया, तुल्य प्रतिरोध। तो देखो सबसे पहले बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का या बल्ब का प्रतिरोध सीधा निकालो, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध एक समान होगा। क्यों सर, क्योंकि दोनों की शक्ति, दोनों का वोल्टेज एक समान है। तो R1 बराबर R2 बराबर V1 का स्क्वायर बटे P1, चाहे V2 का स्क्वायर बटे P2 क्योंकि मान तो बराबर है। तो R1 बराबर R2, V1 का स्क्वायर कितना भैया 220 गुणे 200 बटे P1 का मान 500, 00 से 00 कैंसिल। R1 बराबर R2 बराबर 484 बटे 5। दोनों बल्बों का प्रतिरोध मिल गया, ठीक है। हाँ अच्छा एसी रुको चालू करवा रहा हूँ, चालू करवाए। हाँ चालू करवा रहा हूँ, बंद करवा दीजिए। चलो। तो बाबू दोनों बल्बों का प्रतिरोध मिल गया। अब देखो प्रत्येक बल्ब की शक्ति व्यय, चलो पहले का निकाल रहे हैं। अब एक चीज जरा समझना होगा आपको कि दोनों के सिरों का वोल्टेज कितना इससे मिल रहा है ना। या तो आप दोनों का एक साथ निकाल करके आधा कर दो। आधा क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध एक समान है और प्रतिरोध एक समान होने के नाते और दोनों में धारा एक समान बहने के नाते दोनों का यह वोल्टेज एक समान बटेगा। समझ में? तो या तो एक साथ निकाल दो या तो अलग अलग निकाल दो। चलो एक साथ निकाल देते हैं। प्रत्येक बल्ब की शक्ति है, देखो P बराबर V स्क्वायर बटे R से, ठीक। अगर R कर रहे हो तो वहां R1 प्लस R2 करना, ठीक है। क्यों R1 प्लस R2 करेंगे, क्योंकि तुम पूरे संयोजन का निकाल रहे हो और संयोजन का निकालने के बाद आधा करोगे। समझ में? तो यहाँ प्रतिरोध का मान पूरा रखना पड़ेगा। तो P का मान कितना दे दिया भैया, P का अच्छा निकालना है। V का मान कितना सप्लाई रखना 110 गुणे 110 बटे रेजिस्टेंस का मान कितना आएगा पूरा 484 बटे 5 प्लस 484 बटे 5। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब इसके बाद देखो P बराबर, सॉल्व करिए इसको, P हो जाएगा 110 गुणे 110 बटे 8 8 8 16 में से लगाइए 4 4 8 1 9 बटे ऊपर चला जाएगा 5 है ना, गुणे 5 एंड टोटल के बटे 2 कर दिया जाए इसी का, हो जाए ठीक। अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है कर लीजिएगा। एसी चालू करवाइए। हाँ हम एसी चालू करवा के आ रहे हैं। हाँ चलो अब उसको बच्चों देखो
इसका ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करके 968 का भाग करके जितना आएगा उसमें बटे 2 कर देना। हर एक बल्ब का अलग अलग शक्ति 6 मिल जाएगा। चलो इसके बाद अगला देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 47। शांत रहें। 47 में कह रहा है कि 47 में कह रहा है कि 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 60 वाट तक विद्युत शक्ति दी जा सकती है और पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। चलो भैया देखो, चुप रहो भैया। ये है 4 ओम का, ये है 4 ओम का, ये है 4 ओम का। अब हमसे प्रश्न ये कहा जा रहा है कि ये बताओ आप कि ये जो 4 ओम के प्रतिरोध हैं, किसी एक प्रतिरोध को अगर लोगे तो वो अधिकतम 64 वाट तक वो विद्युत शक्ति ले सकता है। तो ये बताओ ये पूरा परिपथ अधिकतम कितनी विद्युत शक्ति लेगा, सोचो। अब हमें क्या करना होगा इसके लिए, अधिकतम विद्युत शक्ति पूरे संयोजन का निकालने के लिए संयोजन का कुल प्रतिरोध पता चल जाए और संयोजन का वह वोल्टेज पता चल जाए जिस वोल्टेज पर ये 64 वाट की शक्ति पार हो। फिर क्या, फिर तो आगे है ना। तो चलो सबसे पहला काम कर लेते हैं बच्चों, किसी एक बल्ब का विभवांतर निकाल देते हैं। कैसे, किसी एक बल्ब का विभवांतर या प्रत्येक का ही निकालो, प्रत्येक बल्ब का विभवांतर। चलो भैया, प्रत्येक बल्ब का विभवांतर अधिकतम कितना ले सकता है, 64। B बराबर V² बटे R से अधिकतम 64 और V² बटे R का मान बच्चों 4 हो जाएगा ना। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 64 गुणे 4 बराबर V² है ना। और V बराबर कितना आ जाएगा भैया, 64 कितना 256 मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाएगा V बराबर 16। समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बल्ब, अकेले बल्ब को 16 वोल्ट मिलेगा तब जाकर के वो 64 वाट तक का अधिकतम शक्ति ले सकता है। तो पूरे संयोजन में कितना वोल्टेज देंगे आप कि इसका मान अधिकतम हो जाए, और अधिकतम कितना वोल्टेज होगा। तो सबसे पहले निकाल लो वोल्टेज। कैसे, देखो ध्यान दो, किसी एक का कितना है 16, इसका कितना होगा, मतलब इन दोनों संयोजनों का वोल्टेज 16 ओम ही होगा और इसका कितना होगा 16 होगा और 16 चुके 16 32। मतलब इस संयोजन का अगर हम अधिकतम सामर्थ्य निकालना चाहते हैं तो 32 वोल्ट का विभवांतर लगाना पड़ेगा। समझ में, तभी मिलेगा। ठीक, तो चलो देख लेते भाई। अधिकतम सामर्थ्य, अधिकतम सामर्थ्य संयोजन का निकालना ना, परिपथ, हाँ परिपथ का अधिकतम सामर्थ्य देखो T बराबर V² बटे R। तो बाबू संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, ये दोनों किस क्रम में है, समाधान। ये 3rd फ्लोर वालों वहां से ताको मत, गिर जाओगे। देखो मत, कांच की रेलिंग से हट जाओ तुम लोग। छोड़ो, अब देखो अधिकतम पावर निकालना है ना। अब देखो भैया, पूरे संयोजन का अधिकतम वोल्टेज कितना बना,
32, तो 32 गुणे बटे संयोजन का रेजिस्टेंस कितना बाबू 1/4 प्लस 1/4 है ना, 1/r बराबर, तो 1/r बराबर 2/4 यानी r बराबर 2 और 4 2 6 हो जाएगा। पूरे संयोजन में कितना रेजिस्टेंस है 6 ओम। P बराबर 32 का और 1024 कितना 32 का 1024 10/6 कितनी बार जाएगा भैया ये जाएगा 6 एकन्य 6 कितना बचा 40 यानी गलत हो गया कुछ यार। आंसर कितना है 96 वाट। अधिकतम धारा निकाल लेते पहले। विभवांतर मत निकालो, अधिकतम धारा निकालो। परिपथ में अधिकतम धारा, परिपथ में अधिकतम धारा। तो भैया परिपथ में अधिकतम धारा निकालने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया गया P = I² × R। पढ़िए इसे। तो ये बबुआ P का मान अधिकतम के लिए 64 कह रहा है किसी एक के लिए, है ना। तो यहाँ देखो P बराबर 64 और I का मान बबुआ I का मान निकालना है तो I² × R का मान 4। देखो अगर तुम इसमें बहने वाली धारा निकाल रहे हो तो पूरे संयोजन की धारा वो मानी जाएगी, क्योंकि ये सभी लोगों के साथ श्रेणी क्रम में। अब यहाँ से इसको अगर काटोगे तो आएगा 16, I² बराबर 16 यानी I बराबर 4 एम्पियर की, यानी पूरे सर्किट में कितनी धारा बहेगी 4 एम्पियर की। अब उसके बाद परिपथ की अधिकतम शक्ति निकालेंगे। परिपथ की अधिकतम शक्ति, परिपथ की अधिकतम शक्ति P बराबर, इसको P max से लिखो, P max = I² × R। तो P max बराबर I का मान 4 का स्क्वायर गुणे R निकाल लो। संयोजन का तुल्य रेजिस्टेंस कितना आएगा भैया R बराबर 6, अभी निकाले थे तो आएगा 6 और निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों किस क्रम में है समांतर में, समांतर में 2 आएगा और 4 2 6 श्रेणी में होने का, तो ये हो जाएगा भैया 6। P max बराबर 4 चौके 16, 16 × 6 बराबर 96 वाट। हाँ अब इसके बाद बाबू 48 नंबर देखिए। 48 नंबर में कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर प्रतिरोध विद्युत मेंस में 10 वाट लेते हैं। 3 बराबर रेजिस्टेंस हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े, देखो 1 2 3, ठीक है। ये तीनों ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर ये R है ये R है तो ये भी R है, और कह रहा है विद्युत मेंस से 10 वाट लेते हैं, ठीक है। विद्युत मेंस से क्या लेते भैया 10 वाट। तो अगर इन्हीं लोगों को हम समांतर क्रम में जोड़ दे तो ये कितना वाट लेंगे, इन्हीं लोगों को समांतर क्रम में जोड़ दे तो ये लोग कितना वाट लेंगे, टाइम देख लेगा। चलो तो सबसे पहले क्या करें आप लोग कि इस संयोजन का सामर्थ्य पता है आपको। संयोजन का सामर्थ्य P बराबर कह रहे हैं 10 वाट। कितना भैया 10 वाट। तो सबसे पहले आप श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध पता करो। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा आपका R' बराबर 3R। कोई डाउट ना, समझ में आ रहा ना, ठीक। अब इसके बाद भैया वोल्टेज का मान निकाल दो। क्या निकाल दो वोल्टेज, पूरे संयोजन का वोल्टेज। संयोजन का वोल्टेज मतलब विभवांतर, विभवांतर। तो बाबू V बराबर √ यहाँ से निकाल दो, P बराबर V² बटे R। तो यहाँ से V² बराबर P का मान कितना है 10 गुणे R का मान 3R। हो गया, इसको यहीं होल्ड कर दो। अब तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दो। समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो जब समांतर क्रम में जोड़ोगे बाबू तो तीनों लोगों का वोल्टेज एक समान रहेगा। तीनों लोगों का वोल्टेज एक समान रहता है समांतर क्रम में। हमें बताना है तब ये कितना अधिकतम सामर्थ्य लेंगे। तो P बराबर V² बटे R से, यही है। लेकिन अब यहाँ R आपको समांतर क्रम का रखना है, तो इसको मैं R डबल डैश कर देता हूँ।
समांतर क्रम में अगर इन्हीं तीनों को जोड़ोगे तो उनका मान कितना आएगा? देखो आर आएगा, R/3 आएगा। ऐसे तो जोड़ेंगे ये लोग, है ना? ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो R डबल डैश का मान यहाँ से कितना मिलेगा भैया? 3/R, R/3, ठीक है, R/3। अब जरा देखो P बराबर V² का मान कितना है? 10 × 3R बटे R डबल डैश का मान कितना बाबू? R/3। R से R कैंसल, 3 चला जाएगा ऊपर। P बराबर 10 × 3 × 9 बराबर 90 वाट। ये आपका समांतर क्रम में जोड़ने के बाद, ठीक, नोट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।